हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्लास 10 साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है क्षारक यानी बेस। इससे पहले के वीडियो में हमने अम्ल पढ़े थे, अम्ल के प्रकार तथा उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के बारे में पूरा पढ़ लिया था। उसी तर्ज में आज हम पढ़ेंगे कि क्षारक क्या होते हैं यानी बेस क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी रासायनिक गुणधर्म के साथ साथ उनकी उपयोगिता भी पढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उन प्रश्नों की सूची देना चाहती हूँ जिन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन शॉर्ट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले क्षारक यानी बेस। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं और इन्हें स्पर्श करने से ये चिकने महसूस होते हैं। जैसे साबुन को पानी के साथ मिलाने से जिस तरह का फील आता है चिपचिपा, उसी तरह से छूने में ये सोपी होते हैं यानी साबुन जैसे होते हैं। साथ ही जो क्षारक होते हैं वे लाल लिटमस विलियन को नीले रंग में बदल देते हैं और इसी तरह से लाल लिटमस पेपर, लेकिन पेपर नम होना चाहिए, गीला होना चाहिए, तो लाल लिटमस पेपर को भी नीले रंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो क्षारक या बेस की परिभाषा आप लिख सकते हैं। साथ ही हम इनके उदाहरण भी पढ़ लेते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। पहला हम लिख लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तीसरा इसी तरह से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और भी इस तरह के बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये सब के सब क्षारक के उदाहरण हैं। और आप देख रहे हो इन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप, है ना। ये सब में कॉमन है, तो ये क्षारक की पहचान हो गई। अब हम बात करते हैं क्षार की यानी एल्कलीज की। तो एल्कली या एल्कलाई एक्चुअल में क्षारक ही होते हैं, बेस ही होते हैं, लेकिन वे बेस होते हैं, वे क्षारक होते हैं जो जल में विलय होते हैं या जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन होता है उन्हें हम क्षार कहते हैं या एल्कलाई कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली क्षारक क्षार ही होते हैं यानी एल्कली बेस ही होते हैं, बट वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। तो इस तरह से सभी क्षार यानी सभी एल्कली क्षारक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और सभी क्षारक एल्कली नहीं होते क्योंकि सभी क्षारक पानी में घुलनशील नहीं होते, और जो पानी में घुलनशील होते हैं वे क्षार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्षारकों के गुणधर्म की यानी उनकी प्रकृति और वो बाकी जो रसायन हैं उनके साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो सबसे पहले प्रकृति। जो प्रबल क्षार होते हैं, क्षारक होते हैं, वो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, त्वचा को संक्षारित कर देते हैं। यानी आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट या साबुन में काम करने से हाथ की जो चमड़ी है वो छिलने लगती है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है जिनकी त्वचा, उन पर जो क्षारक हैं वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। अगला है सूचकों पर क्रिया। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लाल लिटमस विलियन को जो क्षारक होते हैं वे नीले लिटमस विलियन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी तरह से नम यानी गीले लिटमस पेपर, कैसा वाला, लाल रंग का जो लिटमस पेपर है वो जैसे ही क्षारक या क्षार के संपर्क में आता है वो नीले रंग में तब्दील हो जाता है यानी बदल जाता है। इसी तरह से फिनोल्फ्थालीन के संपर्क में आने से क्षारक जो होते हैं, फिनोल्फ्थालीन का कलर लाल रंग का चेंज हो जाता है। और हल्दी के विलयन
का रंग जो कि पहले पीला होता है, हल्दी का घोल जो होता है, यदि वो किसी क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग बदलकर लाल या भूरा हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, यदि हमारे कपड़ों पर खाना गिर जाता है और जब हम उसे धोते हैं, जो पहले पीले रंग के थे यानी जो हल्दी का रंग था कपड़ों पर चढ़ा हुआ, वो अब लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है। अगला पॉइंट है कि क्षारकों को यदि गर्म किया जाए उच्च तापमान पर, यानी ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है उन पर, तो यदि किसी भी प्रकार के क्षारक को हाई टेम्परेचर पर, उच्च तापमान पर गर्म किया जाए, उन्हें ऊष्मा दी जाए, उसके बाद जो पहला उत्पाद बनता है वो होता है जल, यानी जल का अणु उत्सर्जित करते हैं और इसके अलावा ऑक्साइड बनाते हैं। तो इनमें हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार है, ठीक है। तो इसे यदि आप उच्च तापमान पे गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है MgO, एंड उसके बाद फिर जो दूसरा उत्पाद है वो बनता है जल। जल का आपको पता है सूत्र H2O। आपको ये सभी यहाँ तक जितने भी सूत्र हैं इनको साथ के साथ लिखते जाना है। मेक श्योर कि आपके पास कॉपी पेंसिल ज़रूर हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर यदि गर्म किया जाए तो अमोनिया बनता है और जल उत्सर्जित होता है। लेकिन जो प्रबल क्षार होते हैं जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इन्हें यदि हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो ये अपघटित नहीं होते। अपघटित मतलब इनके उत्पाद नहीं बनते, जैसे ऊपर दिए गए उदाहरणों में बन गए थे, ठीक है। तो ये अपघटित नहीं होते, बल्कि ये पहले सॉलिड होते हैं, और सॉलिड मतलब ठोस होते हैं, और यदि इन्हें गर्म किया जाए तो ये सिर्फ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ये पिघल जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अम्लों के साथ अभिक्रिया करने से क्षारक जो हैं वो लवण और जल बनाते हैं। तो यदि आपको याद हो कि जब हम अम्ल के गुण पढ़ रहे थे तो यही पॉइंट था, उसमें भी बात एक ही है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सेम क्वेश्चन समझ लो इसे, या क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वही सेम क्या बनाएगा, लवण बनाता है और उसके अतिरिक्त जल बनाता है। और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षारक, जो कि यहाँ पर आप समझ लो, क्षारक यहाँ पे जो उदाहरण दिया है हमने NaOH, ये अम्ल की अम्लता को उदासीन कर देता है। इसीलिए जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण आपने ऊपर वाला तो देख ही लिया है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये अम्ल है। और अक्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के बाद लवण यानी NaCl, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो साधारण नमक का फॉर्मूला यहाँ पर हो गया NaCl और प्लस H2O यानी कि जल बनाता है। तो पहला उदाहरण ये हो गया। और नीचे जो उदाहरण है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है AlOH3, ठीक है। 3 इसलिए लगता है इसमें क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है, संयोजकता है, वो 3 है। और प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद इन दोनों के अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, Al2SO4, और इसका होल क्या है 3, प्लस H2O यानी कि जल। ये आपको मुश्किल लगता है तो आप एक और उदाहरण लिख सकते हैं, NaOH की जगह KOH लिख दीजिए, और फिर वही सेम प्लस HCl और उसके बाद KCl और H2O बन जाता है, ठीक है। और इस तरह से आपने ये समझ लिया। नेक्स्ट है कि जो क्षारक होते हैं वो अधात्विक ऑक्साइड,
अब पहले हमने अम्लों की जब क्रिया पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि क्षारक की अधात्विक, अधात्विक मतलब जो धात्विक नहीं है उनके ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया होती है। तो सेम वही है कि एक तो लवण बनाता है, लवण तो बनाता ही है, ठीक है, और इसके बाद जल का अणु बनाता है। उदाहरण यहाँ पर ले लीजिए आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षारक है, और CO2 ये तो आप जानते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और जल बनाते हैं। अगला उदाहरण NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 बनाता है और प्लस H2O बनाता है। तो इस तरह से आपने जो है ये समझ लिया कि अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्षारक क्या बनाते हैं। अब बारी आती है कि अक्षारकों का विलयन, यानी कि यदि अक्षारक को जल में घोला जाए तो वह क्या करता है। तो क्षारक को यदि जल में घोला जाए तो OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। जैसे आपको पिछली वीडियो में याद हो कि अम्ल को यदि जल में घोला जाए तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। इसके विपरीत क्षारकों को जब वाटर में यानी जल में घोला जाए तो वो OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि जितना अधिक प्रबल क्षारक होगा वो उतना अधिक विघटित होगा, और जितना अधिक विघटित होगा वो उतने अधिक OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। और जितना दुर्बल क्षारक होगा वो कम विघटित होकर के कम हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है NaOH यानी जल में फिर इसको घोला H2O, तो इसने क्या किया, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज किया, OH है ना, माइनस ये आयन को दिखाता है ऊपर, और प्लस सोडियम आयन है ना। और इसके अलावा फिर दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है, और क्षारक को यदि जल में घोला जाए तो ये भी क्या करता है, एक तो अमोनियम आयन NH4 प्लस को रिलीज करता है और साथ में ही हाइड्रोक्साइड आयन भी रिलीज करता है। अब अंत में हम कुछ क्षारकों के उपयोग भी पढ़ लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं। तो पहला क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले तो साबुन और जो डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो कपड़े धोने के काम आते हैं, उन्हें बनाने के लिए उपयोग होते हैं, उनका मुख्य अवयव होते हैं। ये आगे आप आने वाले समय में पढ़ेंगे। दूसरा रेयॉन यानी ये एक प्रकार का फैब्रिक होता है, तंतु होता है, उसे बनाने में। तीसरा जो है वो कागज़ उद्योग में यानी कागज़ के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और कुछ रसायनों को बनाने में भी उपयोग होता है इसका, जिसमें कि सोडियम जो है वो मेन पार्ट होता है। अगला जो है हम पढ़ लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले तो एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लींजिंग एजेंट का मतलब ये सफाई के काम आता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कई बार सैनिटाइज़र और सैनिटाइज करने के काम भी आता है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट बनाने के काम आता है, जो मुख्य सॉल्ट होते हैं। अंत में हम पढ़ लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। एक तो ये सफ़ेदी के यानी कि वाइट वॉश करते हैं हम, जो अपनी दीवारों पे पुताई करते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, उसमें मेन पार्ट होता है। ब्लीचिंग पाउडर के काम आता है किसी चीज़ का कलर उड़ाने में, या आप पानी साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, तो उसका भी ये मुख्य अवयव होता है। चमड़ा उद्योग में कैसे काम आता है कि ये जो चमड़े पर जो बाल होते हैं उन्हें हटाने के काम आता है, तो इसका उपयोग वहाँ भी होता है। इसके अलावा यदि
कृषि योग्य खेती या मिट्टी जो है वो बहुत अधिक अम्लीय हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए, या कह लो कि अम्लता खत्म करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और खारे पानी को, यानी जो नमकीन पानी होता है जिसमें लवण बहुत अधिक होते हैं, उनको मृदु करने में, सॉफ्ट करने में भी काम आता है। तो इस तरह से आपका ये एपिसोड खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस आपको इतना करना है कि अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठना है और वीडियो को ध्यान से सुनना है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।